हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। आप सबको पता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबका नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो वी ऑल नो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। सो वी विल कवर ऑल द प्रीवियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सो दैट कि आप इसका प्रिपरेशन आपका इसका बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली बेसिस पे करेंगे विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the first one is Code of Diplomatic Etiquette and Precedence. And the options are statesmanship, diplomacy, hierarchy and protocol. बहुत से बच्चों को आंसर पता होगा, जिन जिन को भी आंसर पता है फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने की स्किल रखता हो, राइट। व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी ऐसे ऐसे पर्सन को कहते हैं जो आपको अब्रॉड में अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो बाहर जाकर आपको रिप्रेजेंट करता है। हायरार्की तो हम सब जानते हैं, रैंकिंग्स को डिफाइन करने के लिए डिफाइन करते हैं। And the protocol, the official procedure or system of rules governing affair of state or diplomatic occasions। ऐसे ऑफिशियल प्रोसीजर या सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है जो गवर्न कर रहा हो स्टेट अफेयर्स और डिप्लोमेटिक ओकेजन्स को। नाउ द आंसर इज वेरी क्लियर, राइट। सो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, द राइट आंसर इज प्रोटोकॉल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को किसी भी वर्ड में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is to renounce a high position of authority or control, जिसका सिंपल सा मीनिंग है जो बहुत हाई पोजीशन में अथॉरिटी में कंट्रोल में है वो इन पर्सन अपने सीट को छोड़कर जा रहा है, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कौन से वर्ड से सब्स्टिट्यूट करोगे? एंड द वर्ड्स आर abject, abandon, abort, abdicate। अच्छा, इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द ऑप्शन कि अबंडन और अबॉर्ट तो नहीं होगा। अबॉर्ट तो क्या होता है कि जो भी काम हम करना चाहते हैं उसको हमने बीच में बंद कर दिया, राइट। और अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है कि कोई प्लेस को हम छोड़ कर चले गए, है ना, या हमें वहां से हटना पड़ा, दैट इज व्हाट इज अबंडन। तो बहुत से बच्चों को एब्डक्ट और एब्डिकेट में सोच रहे होंगे कि विच वन शुड बी द राइट आंसर। तो बेटा मैं बता दूं, एब्डक्ट का मतलब होता है कि किसी को इलीगली किडनैप करना, फोर्स से, चोरी छुपे, डिसीव करके किसी को अगर आप इलीगली कोई काम कर रहे हो तो आप उसको एब्डक्ट कहते हो, ठीक है। और एब्डिकेट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी पोजीशन को छोड़ रहे हो, आप वहां से जाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इलीगल तो ऐसा कुछ बताने की कोशिश नहीं करी गई है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? वेरी गुड गाइस, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, एब्डिकेट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। पीपीटी में मैंने सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। ये पीपीटी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं। Okay, so now we'll move on to question number 3. Question number 3 is what? Not to be moved by entreaty. Not to be moved by entreaty. ऐसी कोई चीज जिसको कर पाना या जिसको रोकना एकदम impossible हो, है ना? That can be substituted with which of these words? And the options are rigorous, negligent, inexorable, despotic। negligent का मतलब तो सबको पता है ना, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं आप, उतना ध्यान नहीं दे रहे, negligent है towards work। ओके फाइन। rigorous का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बोलते हैं ना बहुत थर्रली करना, बहुत केयरफुल होकर करना, that is what is rigorous। inexorable का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको रोकना इम्पॉसिबल हो, जिसको नहीं कर पाना इम्पॉसिबल, मतलब उसको इम्पॉसिबल टू स्टॉप, है ना, दैट इज व्हाट इज इनएग्जॉरेबल। और डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है? डेस्पोटिक का मतलब होता है, डेस्पोटिक ऐसे पर्सन को डिफाइन करते हैं जो अपने पावर को बहुत अनफेयर और क्रूअल वे में यूज करते हैं, है ना, अपने पावर को बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इज डेस्पोटिक। सो
अब तो करेक्ट आंसर सब लोगों ने गेस कर लिया होगा, है ना? सो यस गाइस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज inexorable. So I hope this is clear to everyone. Okay, so can we move to question number 4? Yeah. So question number 4 is an object or portion serving as a sample. हम कोई चीज एज अ सैंपल प्रेजेंट करते हैं ना लोगों को, तो उसको हम इनमें से किस वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले ऑप्शन समझते हैं. ऑप्शंस आर स्पेसिफिकेशन, स्पेक्टर, स्पेक्टिकल एंड स्पेसिमेन. बेटा जिसको जिसको करेक्ट आंसर पता है वो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाए. अच्छा चलो, हम लोगों ने इसमें से सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 तो एलिमिनेट कर दिया. स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा होता है, और वो तो हम एज अ सैंपल ही प्रेजेंट करते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. चलो इसको तो हमने हटा दिया. स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज which is widely feared as a possible unpleasant or dangerous occurrence. ऐसी कोई चीज जो मतलब बहुत लोग जिससे डर रहे हैं ये समझते हुए कि बहुत unpleasant और dangerous चीज है. That is what is spectre. But sample को हम dangerous चीज क्यों मानेंगे, है ना? So this is not correct. Okay, what is specification? स्पेसिफिकेशन तो हम जानते हैं ना कि प्रिसाइजली हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज में उसको स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं, है ना? तो स्पेसिफिकेशन भी मुझे नहीं लगता कि उतना करेक्ट आंसर है. नाउ व्हाट इज स्पेसिमेन? स्पेसिमेन इज, पहले एकदम डिक्शनरी मीनिंग आपको बताती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. एन इंडिविजुअल, एनिमल, प्लांट, pieces of mineral, etc., used as an example of its species or type of scientific study or display. समझ गए ना? कोई भी ऐसी चीज, इंडिविजुअल, एनिमल, प्लांट, मिनरल, कोई भी ऐसी चीज जिसको एज एग्जाम्पल, उस स्पीसीज के एग्जाम्पल के तरीके से यूज किया जा रहा हो, एज अ सैंपल दिया जा रहा हो, कि आगे उस पर डिस्कशन हो सके, सॉरी गाइस, आगे उस पर डिस्कशन हो सके, साइंटिफिक स्टडी हो सके. सो दैट इज व्हाट इज स्पेसिमेन. सो ऑफ कोर्स व्हाट इज द राइट आंसर? यस, सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. Right answer is option number 4, that is specimen. So I hope this is clear to everyone. Now we'll move on to question number 5. Question number 5 is the practice of submitting a proposal to a popular vote. अपने proposal को submit करना as a popular vote. तो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी, रेफरेंडम. चलो, रेफरेंस तो हम सबको पता है, किसी को रेफर करना. पॉपुलैरिटी भी हम जानते ही हैं, पॉपुलर होना. इलेक्शन भी हम जानते हैं, जहाँ पर आप वोट अपना देते हो टू चूज समवन. ओके, व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम, a general vote by the electorate on a single political question which has been referred to them for a direct decision. है ना? एक जनरल वोट इलेक्टोरेट के द्वारा एक सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन पे जिसको कंसिडर किया जा रहा है, विच हैज बीन रेफर्ड टू देम फॉर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. वो मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप किसी को वोट कर रहे हो, आप किसी को रेफर कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज रेफरेंडम. तो द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, मतलब आप कोई प्रपोजल को एज अ वोट कंसिडर कर रहे हो, सबमिट उसको एज अ प्रैक्टिस ऑफ, उसको आप एज अ प्रैक्टिस सबमिट कर रहे हो. सो देन इट इज व्हाट. इलेक्शन तो वो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन में सारे पीपल के वोट इक्वली काउंट होते हैं. रेफरेंस और पॉपुलैरिटी कैन नॉट बी द राइट आंसर. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? सो राइट आंसर हियर इज referendum. So I hope this is also clear to everyone. Now we'll move on to question number 6. A hollow object used to contain something, मतलब कि बोलते हैं ना अंदर से खाली है जिसमें आप कुछ भी कंटेन कर सकते हो, तो हम उसको किस चीज से डिफाइन करेंगे? ऑप्शंस आर प्लेटर, सैल्वर, प्लेट, रिसेप्टिकल. चलो प्लेट तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गया. प्लेट इज नॉट द राइट आंसर. प्लेटर क्या होता है? प्लेटर तो वो लार्ज प्लेट्स को कहते हैं ना, जो फूड सर्व करने के लिए यूज किया जाता है. हम लोग जाते भी हैं कई बार तो प्लेटर ऑर्डर भी करते हैं. प्लेटर जैसे हमने चाइनीज प्लेटर ऑर्डर कर रहे हैं, तो चाइनीज के जितने भी डिशेस होते हैं उसके सारी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आ जाती हैं, राइट? सो दैट कैन नॉट बी द राइट आंसर. सैल्वर क्या होता है? सैल्वर भी सिल्वर का बना हुआ ट्रे टाइप का होता है जो हम लोग यूज करते हैं.
ओके, एंड द लास्ट वन इज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल एक हॉलो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं जिसमें आप कोई चीज कंटेन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। So definitely here right answer is what? Here right answer is receptacle. So I hope this is also clear to everyone. Now we'll move on to the next one. बेटा ये सारे previous year questions है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबके defined है, तो these all are very very important for your examination point of view. Okay, now we'll move on to question number 7. Question number 7 says feeling inside you which tells you what is right or what is wrong. मतलब आपके अंदर की फीलिंग जो आपको बता रही है क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत है, इट इज वेरी एविडेंट। फटाफट अपना अपना आंसर बता देना। क्लेवरनेस, कंसाइंस, कॉन्शियसनेस एंड फियर। डेफिनेटली क्लेवरनेस का मतलब होता है क्लेवर होना। कंसाइंस इज योर इनर फीलिंग। कॉन्शियसनेस कि आप कॉन्शियस हो रहे हो किसी चीज को लेकर, और फियर का मतलब होता है डर। So definitely concise is the inner feeling. So the right answer here will be option number B, that is concise. So I hope this is clear. This was very easy to answer. Okay, so question number 8. Release of a prisoner from jail on certain terms and conditions. किसी terms and condition पे आप prisoner को जेल से release कर रहे हो, तो आप इनको कौन से word से substitute कर सकते हो? Options are parole, parley, पार्डन एंड एक्विटल। पार्डन का मतलब हो जाता है माफ कर देना, बट यहाँ पे आप माफ नहीं कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलीज कर रहे हो। ओके, व्हाट इज एक्विटल? एक्विटल तो एक जजमेंट होता है, वर्डिक्ट होता है, जहाँ पे आप बताते हो कि पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है उस क्राइम के लिए जो उस पर चार्ज किया गया है। बट यहाँ पर तो वो प्रूफ नहीं हुआ है ना कि द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, सो एक्विटल कैन नॉट बी द आंसर। व्हाट इज पार्ले? पार्ले एक कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट। मतलब दो पर्सन के बीच में जब डिस्प्यूट हो रहे हैं तो जो अपोजिंग साइड्स अपने अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं, तो वो जो डिस्कशन वाला कॉन्फ्रेंस होता है उसको हम लोग पार्ले कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रिलीज की बात करी गई है तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज व्हाट इज parole. Parole is temporary और permanent release of a prisoner, है ना। temporary या permanently आप prisoner को release कर रहे हो, कभी उसके गुड बिहेवियर पे रिलीज कर देते हैं, कभी उनका खत्म हो गया है जो भी उनको सजा मिली थी उस पर रिलीज कर दिया, या कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिलीज कर दिया, तो दैट इज व्हाट इज parole. So the right option here will be option number A. Very good guys. So this is also clear to everyone. Now we'll move on to question number 9. So the question number 9 is loss of memory, and the options are ambrosia, amnesia, insomnia and forgetting. Forgetting का मतलब तो होता है भूल जाना, जिसको हम loss of memory नहीं बोलते, हम normally भी forget करते हैं चीजें, right? Insomnia is what? Insomnia is lack of sleep, inability of sleep, जब आप सो नहीं पाते ठीक से। सोम वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना, that is related to sleep. ओके, एमनीशिया का मतलब होता है पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एंड एम्ब्रोशिया का मतलब होता है जो हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, फूड खाना जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दैट इज व्हाट इज एम्ब्रोशिया। सो ऑल दीज आर, so definitely according to the given option, amnesia is the more appropriate one, is the right answer. So right answer is what? Option number 2. And the last question for today. Last question is to struggle helplessly. बहुत बुरी तरीके से आप struggle कर रहे हो, तो आप उसको किस चीज से define करोगे? Options are flounder, founder, fumble and finger. Come on, this is very easy, क्योंकि options इतने वाहियात से हैं कि फटाफट कोई भी उसको जज कर सकता है। फंबल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज हिचकिचा के रुक के बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज फंबलिंग। फाउंडर का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज को ढूंढता है। फिंगर का मतलब हमारे हैंड्स के फिंगर्स होते हैं, राइट। सो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, अगर हमें फ्लॉन्डर का मतलब नहीं भी पता है तो भी हम उसको जज कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या बहुत ज्यादा ग्रेट कंफ्यूजन में, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो दैट इज फ्लॉन्डर। सो डेफिनेटली हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
सो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू एवरीवन। किसी को किसी भी वर्ड में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी बैक with the next session of one word substitution. Till then, bye bye, take care, see you.